आपको इस कड़े को कम से कम 7 दिन तक तो पहनना बहुत जरूरी है। ऐसा ना करें कि इसको किसी भी दिन उतार कर रख दे। अगर आप 7 पुए नहीं खा सकते हैं तो उसे आप अपने पति को खिला सकते हैं, परंतु भूलकर भी बच्चों को ना दे। इस दिन सुबह से निराहार और निर्जला व्रत करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संतान सप्तमी का व्रत आने वाला है। संतान सप्तमी का व्रत प्रत्येक वर्ष भादो माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को कहीं कहीं पर मुक्ताभरण व्रत या ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। संतान सुख की प्रबल इच्छा रखने वाले दंपति और साथ में जिनके संतान है, वो अपने बच्चों के आयु, उनके स्वास्थ्य और उनके उन्नति के लिए इस व्रत को धारण कर सकते हैं। संतान सप्तमी का व्रत पूरे भारतवर्ष में तो नहीं होता है। यह व्रत भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही रखा जाता है। जो भी लोग इस व्रत को धारण करते हैं, उनके मन में अनेकों प्रश्न इस व्रत से लेकर होते हैं। आज की वीडियो में हम संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि और साथ में कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जो प्राय सभी के मन में चलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं संतान सप्तमी की पूजा विधि। तो मित्रों, संतान सप्तमी का व्रत भादो माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को सबसे पहले सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपनी नियमित पूजा विधान शुरू करने चाहिए। आपको इस दिन सूर्य देव को जल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। इसके बाद आप जैसे दैनिक पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें। इसके बाद इस व्रत को धारण करने वाले को एक विशेष पूजा करने के लिए घर में उस स्थान को पूरी तरीके से गंगा जल से स्वच्छ कर लेना चाहिए जहाँ पे आप पूजा करना चाह रहे हैं। वहां पर आप एक पूजा की चौकी बिछाएं, उस पर लाल वस्त्र बिछा लें। इस पूजा में भगवान शंकर, माता पार्वती के साथ कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यदि आप चाहें तो मिट्टी की भी प्रतिमा आप बना सकते हैं, और यदि आप मिट्टी की प्रतिमा नहीं बना सकते हैं तो आप प्रभु भोलेनाथ और उनके संपूर्ण परिवार की एक प्रतिमा या चित्र के माध्यम से भी इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सर्वप्रथम आप मिट्टी की प्रतिमा या आपके पास जो भी तस्वीर या मूर्ति हो उसको लगा ले और वहां पर पूजा की कुछ विशेष सामग्री को भी एकत्रित कर ले और भगवान शंकर, माता पार्वती सहित संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना पूर्ण विधि विधान से करें। और इस व्रत में एक कलश की स्थापना भी जरूर करें। आप कलश लेकर उसमें सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बना ले और उसके मुख पर एक मौली बांध ले। इसके बाद उसमें शुद्ध जल भरकर उसमें हल्दी की एक गांठ, अक्षत, पुष्प और एक सिक्का डाल दे। इसके बाद उस पर आम के 5 पत्ते रखकर फिर उस पर एक कटोरी चावल भर के रख दे और उसके ऊपर एक घी का दिया जला दे। इस बात का ध्यान रखें कि जो दिया जलाएं वह शुद्ध घी का होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक कलश की स्थापना भी करें। साथ में भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, ये सभी चीजें अर्पित करें। इस व्रत में विशेष रूप से भगवान को भोग लगाने के लिए मीठे पुए बनाए जाते हैं। यह पुए आटे और गुड़ के पानी को मिलाकर बनाए जाते हैं और इन पुओं की संख्या 14 होती है। में कुल 14 पुए बनाने होते हैं। 7 पुए अपने लिए बनाने होते हैं और 7 पुए वो बनाए जाते हैं जो बाद में ब्राह्मणों को दान किया जा सके। तो आप इस व्रत में 14 पुए बना लें और इस दिन पूरे परिवार में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस दिन लहसुन, प्याज या किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग घर का कोई भी सदस्य ना करे। घर में लहसुन और प्याज भी नहीं बनना चाहिए। शिव परिवार को भोग लगाने के लिए पूरी और खीर भी बनाई जा सकती है, लेकिन मीठे पुए विशेष रूप से बनाए जाते हैं क्योंकि संतान सप्तमी के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती सहित संपूर्ण परिवार के लिए मीठे पुए का भोग विशेष रूप से आवश्यक माना गया है। इस व्रत में माता पार्वती को सुहाग की कुछ सामग्री भी जरूर अर्पित करें और साथ में भगवान शिव को एक सफेद सूती धागे में 7 गांठें बांधकर चढ़ाएं, जिसको पूजा के बाद आप स्वयं धारण कर सकती हैं। आप इस दिन चांदी के कड़े भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने घर परिवार की परंपरा और नियम के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोगों के घर में
चांदी या सोने के कड़े चढ़ाए जाते हैं। तो यह पूरा आपकी परंपरा पर निर्भर करता है कि आपको इस पूजा के लिए क्या करना है। चांदी या सोने के कड़े खरीदने हैं या फिर आप सफेद सूती धागे में गांठ लगाकर उसको पूजा में चढ़ाते हैं। कुछ जगहों पर प्रत्येक वर्ष चांदी का एक नया कड़ा चढ़ाया जाता है, तो वहीं कुछ लोग चांदी के पुराने कड़े से ही इस व्रत की पूजा करते हैं। वहीं कुछ लोग चांदी के पुराने कड़े में कुछ नया चांदी जुड़वाकर इसको अगले वर्ष की पूजा में उपयोग करते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी शक्ति और सामर्थ्य न होने पर सूती सफेद धागे में 7 गांठें पिरोकर भी कड़े के स्थान पर इस धागे को उपयोग करते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार इसे देख लें। यदि आप पूजा के लिए चांदी के पुराने कड़ों का उपयोग करते हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि चांदी का पुराना कड़ा जब भी आप पूजा के लिए उपयोग करें तो उसे पूजा में उपयोग करने से पहले अवश्य शुद्ध कर लें। इसे शुद्ध करने के लिए आप एक कटोरी में कच्चा दूध ले लें और उसमें इन कड़ों को कुछ देर के लिए भिगाकर रख दें। फिर इसे अच्छी प्रकार से धोकर और पूजा में उपयोग करें। तो इस प्रकार से आप पुराने कड़े को भी इस पूजा में उपयोग कर सकते हैं। वहीं यदि आपके घर की यह परंपरा है कि आपको प्रत्येक वर्ष नए कड़े लेने हैं तो आप उसके अनुरूप कर सकते हैं। कुछ जगहों पर पुराने कड़े को ही उपयोग करते हैं, उसमें हर साल कुछ चांदी जुड़वा लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा आपके घर में आपके नियम परंपरा के अनुसार चलता हो, जैसा आपके बड़े बुजुर्ग आपको राय दे तो वैसा आप देख ले। इस दिन पूजा करने का समय मध्याह्न का होता है, क्योंकि संतान सप्तमी की पूजा विशेष रूप से मध्याह्न में की जाती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी पूजा 12 से 2 के बीच में हो जानी चाहिए। इस व्रत में भोग के लिए सबसे पहले आप 14 मीठे पुए बना लें, जो आटे और गुड़ के पानी से बनाए जाते हैं। इसके पश्चात आप पूजा की तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। आपने चौकी लगा ली, उस पर लाल वस्त्र बिछा लिया, एक कलश रखकर उस पर स्वास्तिक बना ले और साथ में मौली या धागा लपेटकर उसमें हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प और सिक्का डालकर उसके ऊपर 5 आम की पल्लव डाल दे। साथ में उसके ऊपर एक चावल भर के कटोरी रख दे और उसके ऊपर एक शुद्ध घी का दिया जला दें। इसके बाद आप संपूर्ण विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती सहित संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। भगवान शंकर को सफेद तिलक लगाएं, माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और गणेश भगवान को भी आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। कार्तिकेय महाराज को भी चंदन का ही तिलक लगाएं। इस बात का भी ध्यान रखें। भगवान शिव को एक सूती सफेद धागे में 7 गांठ लगाकर भी जरूर चढ़ाएं। यदि आपको सफेद धागा ना मिले तो आप मौली या कलावे का भी उपयोग कर सकते हैं। इस 7 गांठ वाले धागे को पूजा के बाद आपको अपने दाहिने हाथ में धारण करना होता है। यदि आपके घर में चूड़ी या छल्ला चढ़ता है तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से और अपने बड़े बुजुर्गों की राय लेकर जैसा आपके घर में नियम और परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार करें। यदि आपके घर में प्रत्येक वर्ष चांदी का नया कड़ा चढ़ता है या आपके घर में हर बार चांदी का पुराना कड़ा यूज होता है और उसमें कुछ चांदी एक्स्ट्रा जोड़ी जाती है, या फिर आपके घर में सफेद सूती धागे में 7 गांठ बांधकर उपयोग किया जाता है, तो जैसे भी नियम आपके घर में होते हैं आप उसी के अनुरूप करें, क्योंकि सबसे पहले अपने घर की परंपरा के अनुसार ही किसी भी व्रत या पूजा को करना चाहिए, तभी आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आपने जो 14 पुए बनाए हैं उसमें 7-7 पुए का 2 ढेर बनाएं और इसमें चांदी के कड़े ऊपर से रख दे और चांदी के कड़ों की भी सबसे पहले पूजा करें। उन्हें अक्षत, रोली और पुष्प इत्यादि चढ़ाकर सबसे पहले उनकी पूजा करें। कड़ों को पूजा करने से पहले भी उसे शुद्ध करना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए आप कच्चे दूध में उन कड़ों को भिगाकर कुछ देर रख दे और उसके बाद उसे गंगा जल से धोकर अच्छी तरह से सुखाकर उन 7 पुओं के ऊपर रख दे। वीडियो में आगे जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये है, चूड़ी या कड़ा को कितने दिन तक पहनना होता है? तो देखिए, पहले की औरतें जब भी यह पूजा करती थी वे तो 12 महीने इस कड़े को पहने रहती थी, परंतु आज के समय में इतना संभव नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन कड़ों को पूजा करने के बाद कम से कम 7 दिन तक अवश्य धारण करें और इसे महालक्ष्मी व्रत के दिन या फिर अनंत चौदस के दिन इन कड़ों को उतार कर रख सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपको संतान सप्तमी के दिन पूजा के बाद इन कड़ों को पहने रहना है। आप भूल कर भी इन कड़ों को उस दिन ना उतारें।
और इसके बाद पूरी कोशिश यही करें कि आप 7 दिन तक तो कम से कम इन कड़ों को पहने रहें। तो आप इन कड़ों को सोमवार और शुक्रवार के अच्छे दिनों में ही उतारें, इससे पहले इन कड़ों को ना उतारें। अब अगला प्रश्न है कि जिनकी बेटी है क्या वो संतान सप्तमी का व्रत रख सकते हैं? तो जी हाँ, किसी की भी बेटी हो या बेटा हो, संतान सप्तमी का व्रत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, संतान के लिए रहा जाता है। तो इसमें बेटी हो या बेटा हो, आप किसी के लिए भी इस व्रत को रख सकते हैं। वैसे शास्त्रों में इस व्रत को मुख्य रूप से बेटों के लिए ही बताया गया है, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप बेटियों के लिए इस व्रत को धारण नहीं कर सकते। तो आप अपनी बेटियों की सुख समृद्धि और उनकी आयु, उनके स्वास्थ्य के लिए भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, क्या संतान सप्तमी के दिन पानी पीकर इस व्रत को रख सकते हैं? तो जी नहीं, संतान सप्तमी का व्रत भी निर्जला और निराहार रहा जाता है। बस इस व्रत में पूजा करने के पहले तक आपको निर्जला और निराहार रहना आवश्यक होता है। पूजा करने के बाद आप फलाहार और पानी ले सकते हैं। आप साबूदाने का खीर भी बनाकर खा सकते हैं, परंतु आपको भोजन नहीं करना है। इस व्रत में विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखें कि इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता और भोजन सिर्फ एक समय ही किया जाता है। पूजा के बाद आप रात्रि के समय ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं और इस व्रत के पारण में 7 पुए ही खाए जाते हैं। जो 14 पुए चढ़ते हैं उसमें 7 पुए जो पूजा कर रहा है उसे खाना होता है और उसके अलावा जो 7 पुए अतिरिक्त बचते हैं उन्हें ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तो जो आपके हिस्से के 7 पुए हैं वो 7 पुए आपको ही खाने होते हैं। अगला प्रश्न ये भी आता है, यदि हम उन 7 पुओं को ना खा सके तो उन पुओं का क्या कर सकते हैं? तो ऐसा है कि आपने जो 7 पुए चढ़ाए हैं तो आप पहले ही अपने खाने के अनुसार ही उन पुओं को बनाएं। आप पुओं को छोटा भी बना सकते हैं जैसी आपकी खुराक है। यदि आप उन 7 पुओं को नहीं खा सकते तो आप अपने पति को वो पुए खाने के लिए दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को वो पुए नहीं दिए जाते हैं खाने के लिए, या घर का कोई अन्य सदस्य इन पूजा के पुओं को नहीं खा सकता है। जो 7 पुए आपने अपने लिए पूजा में चढ़ाए हैं वो पुए सिर्फ आप ही खा सकती हैं और आपके अलावा यदि वो पुए बचते हैं तो इन पुओं को आपके पति खा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि क्या महिलाओं को ही इस व्रत को सिर्फ धारण करना चाहिए? तो ऐसी बात नहीं है। आपके घर आपके पति चाहें तो वो भी आपके साथ इस व्रत को धारण कर सकते हैं। यह टोटली डिपेंड करता है कि यदि आपके पति आपके साथ व्रत रखना चाहते हैं तो वो भी रह सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि ये जो चांदी के कड़े हैं या छल्ले बनवाए हैं उसे क्या बच्चों को पहना सकते हैं? तो जी नहीं, इन कड़े या छल्लों को आपको ही पहनना होगा, ये आपके बच्चे नहीं पहन सकते हैं। एक प्रश्न ये भी होता है कि क्या पुराने कड़ों से पूजा कर सकते हैं? यदि हमारे सामर्थ्य में नहीं है और हम चांदी के कड़े नहीं बनवा सकते तो उस स्थिति में कैसे पूजा करें? ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको प्रत्येक वर्ष चांदी का नया कड़ा या छल्ला बनवाना है। यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप प्रत्येक वर्ष चांदी का नया छल्ला या कड़ा बनवा सकते हैं, लेकिन यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप सफेद सूती धागे में 7 गांठ बांधकर भी इस पूजा को कर सकते हैं और उसके बाद इस गांठ वाले धागे को अपने गले में या अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। तो यह टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप चांदी के नए कड़े बनवाते हैं या प्रत्येक वर्ष पुराने कड़े में थोड़ी चांदी जुड़वा लेते हैं, या आप सूती धागे में 7 गांठें बांधकर भी इस पूजा को करते हैं। लेकिन यदि आप चांदी के कड़े बनवाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो चांदी का कड़ा जो भी बनवा रहे हैं वो शुद्ध चांदी का होना चाहिए। इसमें जरा सी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप अपने सुनार को इस पूजा के लिए चांदी का कड़ा बनवाने के लिए दे तो उससे विशेष रूप से यह आग्रह कर ले कि यह चांदी का कड़ा संतान सप्तमी व्रत में पूजा के लिए है और उसमें वह कोई भी मिलावट ना करे और शुद्ध चांदी का ही तैयार करे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके चांदी के कड़े में मिलावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न है कि क्या पुराने कड़े से पूजा करना है तो कर सकते हैं? जी हाँ, आप पुराने कड़े से भी पूजा कर सकते हैं, परंतु पुराने कड़े को पूजा करने से पहले उसे सबसे पहले शुद्ध कर लें। शुद्ध करने की प्रक्रिया में आप एक कटोरी में थोड़ा कच्चा दूध ले लें और उसमें उन चांदी के कड़ों को कुछ देर भिगा कर रख दें। पहले के जमाने में संतान सप्तमी के व्रत में प्रयोग होने वाले इन चांदी के कड़ों का बहुत महत्व था।
ऐसी मान्यता थी कि यदि बच्चे को कोई बीमारी हो जाए या उसे नजर लग जाए तो उसको दूर करने के लिए उपाय के रूप में इन चांदी के कड़ों का या छल्लों का प्रयोग किया जाता था। पहले की माताएं इन चांदी के कड़े या छल्लों को पानी में भिगोकर रख देती थी और उसके बाद बच्चे को यह पानी पीने के लिए दिया जाता था और ऐसी मान्यता थी कि बच्चे यह पानी पीकर ही स्वस्थ हो जाया करते थे। तो इसलिए पूजा में इन चांदी के कड़े या छल्लों का विशेष रूप से महत्व है। विशेष रूप से संतान सप्तमी के व्रत में चांदी के कड़ों की पूजा का विशेष विधान होता है। एक प्रश्न ये आता है कि चांदी के कड़ों का पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए। तो मित्रों, चांदी के कड़े आप संतान सप्तमी की पूजा के बाद शुद्ध करके वापस से अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इसके लिए आपको गंगा जल में शुद्ध रूप से उन चांदी के कड़ों को धो लेना है। उसके बाद उन्हें भली प्रकार से सुखाकर और लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में या अपने पूजा के स्थान पर रख दे और अगले वर्ष इन कड़ों को फिर से निकालकर गंगा जल और कच्चे दूध में भिगाकर शुद्ध करके पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही कुछ विशेष बातें जिनका ध्यान आपको संतान सप्तमी की पूजा में विशेष रूप से रखना चाहिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा या प्रश्न है संतान सप्तमी व्रत को लेकर, तो आप कमेंट के माध्यम से भी उसको पूछ सकते हैं। आपको इसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए, आप सभी को संतान सप्तमी व्रत की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से संतान सप्तमी का यह व्रत आप सभी महिलाएं बहुत ही विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ करें और आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।